ये जो कान में तेल डाल करके बैठे हुए थे, इनका तेल जो है हम लोग फूट जो है साफ कर रहे हैं। ये पैसा ब्याज सहित इनको देना होगा। हालांकि सरकार जो है वो मने करना चाहती है, इधर उधर कर रही है, पोर्टल का खेल खेल रही है। तो अभी तो मैंने कही कि करीब 1 लाख करोड़ का जो है वो आपको मैंने क्लेम किया था, जिसका ब्याज सहित 2.5 लाख करोड़ रुपया होता है। हम लोग को रिपोर्ट मिली कि अभी तक जो है हम लोग के सवाल उठाने के बाद करीब 2,500 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिया है। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में जैसे झारखंड में इनको सबक सिखाया गया, उसी तरह से उनको बिहार में भी सबक सिखाया जाएगा। पैसा देना ही नहीं चाहते, देना चाहते हैं तो दीजिए ना भाई। हाँ, आपके पास तो एजेंट हैं, सहारा के कार्यालय हैं। पहले तो जो भी देश विदेश में छुपे हुए हैं, इसके बड़े अधिकारी और मालिक के बेटे, उनको पकड़ करके इंडिया लावे, उनको जेलों में बंद करें। देखिए पैसा कैसे धड़ाधड़ मिलता है। जमाकर्ताओं का पैसा ब्याज सहित एजेंटों के माध्यम से वापस दिलाने, पैसे की आस व अभाव में मृत सभी जमाकर्ताओं और एजेंटों को सहारा द्वारा 10-10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने, सेंट्रल कोऑपरेटिव द्वारा जमाकर्ताओं का संपूर्ण डाटा रजिस्ट्रार को दिलवाने, देश विदेश में छुपे सहारा इंडिया के दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने, एजेंटों के कमीशन और भविष्य निधि का पैसा का भुगतान व कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा करवाने तथा बंद पड़े सहारा इंडिया के कार्यालयों के मकान मालिकों का वर्षों का किराया का पैसा ब्याज सहित वापस दिलवाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। और हमारे साथ आरा से सांसद सुदामा प्रसाद जी हैं, जो सहारा के मुद्दे को लगातार सदन में उठा रहे हैं और आज जंतर मंतर पे भी पहुंचे हैं और काफी सारे जो प्रोग्राम हैं इनके आगे हैं, इसीलिए ये जा रहे हैं जल्दी। इनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। सर, ये लगातार प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन से कुछ हो नहीं रहा है? हो रहा है, सफलता मिल रही है। ये जो कान में तेल डाल करके बैठे हुए थे, ये जो कान में तेल डाल करके बैठे हुए थे, इनका तेल जो है हम लोग फूट जो है साफ कर रहे हैं। हमने 5-6 बार संसद के अंदर ये सवाल उठाया हमने कि उनका निवेशकों का पैसा जो है आप दीजिए, आपको देना होगा, ब्याज सहित देना होगा। और हमें सफलता मिल रही है, ठीक ना, गतिरोध भंग हो रहा है और सहारा निवेशकों का ये एजेंटों की बात जो है सरकार तक पहुंच रही है और हम लोगों को उम्मीद है ये पैसा ब्याज सहित इनको देना होगा। हालांकि सरकार जो है वो मने करना चाहती है, इधर उधर कर रही है, पोर्टल का खेल खेल रही है। तो अभी तो मैंने कही कि करीब 1 लाख करोड़ का जो है वो आपको मैंने क्लेम किया था, जिसका ब्याज सहित 2.5 लाख करोड़ रुपया होता है। हम लोग को रिपोर्ट मिली कि अभी तक जो है हम लोग के सवाल उठाने के बाद करीब 2,500 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिया है। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में जैसे झारखंड में इनको सबक सिखाया गया, उसी तरह से उनको बिहार में भी सबक सिखाया जाएगा। अगर ये इनको नहीं हटाया गया राज्यों की गति से, केंद्र की गति से, तो ये पूरे देश का कहा जाए कि माने सत्यानाश कर देंगे। सब कुछ अडानी अंबानी का, इसलिए हम लोग भिड़े हुए हैं। ये देश किसान मजदूरों का है, किसान मजदूरों के खून पसीने से इस देश का निर्माण हुआ है। इस देश को हम लोग बचा करके रखेंगे और जो हमारा वाजिब है इनको देना होगा। आज इनके खिलाफ में किसान, मजदूर, दुकानदार, छात्र, नौजवान सब लोग लड़ रहे हैं और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में हमें माने जीत हासिल हो। लेकिन सर, लगातार पोर्टल पे लगातार जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें डिफिशियंसी आ रही है और सरकार कह रही है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, कोई लेने ही नहीं आ रहा। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये लोग, पैसा देना ही नहीं चाहते। देना चाहते हैं तो दीजिए ना भाई। हाँ, आपके पास तो एजेंट हैं, सहारा के कार्यालय हैं। पहले तो जो भी देश विदेश में छुपे हुए हैं, इसके बड़े अधिकारी और मालिक के बेटे, उनको पकड़ करके इंडिया लावे, उनको जेलों में बंद करें। देखिए पैसा कैसे धड़ाधड़ मिलता है। हाँ, इनको पता नहीं है कहाँ वो लोग रह रहे हैं।
हैं। तो निवेशकों से सर क्या अपील करेंगे आप? अपील करेंगे कि निवेशक भी खुल करके सड़कों पर आवे, सिर्फ एजेंटों के माध्यम से और सांसद के माध्यम से ये लड़ाई माने मुश्किल है जितना, इसलिए निवेशक जब 13 करोड़ निवेशक हैं सड़क पर आ जाएंगे तो इनको पैसा देना होगा, देंगे, और नहीं तो सहारा इंडिया या जितने जो कॉर्पोरेट पैसा लेकर भाग रहे हैं इनको भी ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा। लोकसभा के अंदर इस सवाल पर बराबर जब भी मुझे मौका मिला हमने सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का सवाल जरूर उठाया, उनका दुख तकलीफ, उनकी पीड़ा को जरूर उठाया। और अभी कल भी हमने एक शून्यकाल डाला था, बैलेट में नहीं आया, आज भी डाला नहीं आया, लेकिन ये शून्यकाल पूरे देश में घूम रहा है। हो सकता है आपने इसे पढ़ा हो, फिर भी मैं आपके बीच में इसे 2 मिनट में पढ़ देता हूं। सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का क्लेम सहारा के जमाकर्ताओं ने किया है, जो ब्याज समेत लगभग 2.5 लाख करोड़ होता है। सहारा इंडिया की वैली, मुंबई की वर्सोवा की जमीन समेत सहारा की सभी संपत्तियों की कीमत लाखों करोड़ में है। सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा की अन्य कंपनियां, सहारा क्यू शॉप, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी मौजूद है। सहारा रिफंड पोर्टल पर डेथ क्लेम और MIS का क्लेम नहीं लिया जा रहा है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का डाटा सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को नहीं दे रहा है। सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिलने के कारण देश भर में लगभग 10,000 जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं ने अभाव और तनाव के कारण आत्महत्या कर ली है। सहारा इंडिया के अधिकारी निवेशकों का धन हड़प कर देश विदेश में छुपे हुए हैं। सहारा इंडिया अपनी जमीनों को औने पौने दाम पर बेच रही है। सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं का बकाया कमीशन और भविष्य निधि का पैसा हड़पना चाहती है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं का कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा नहीं कराया जा रहा है। देश भर में बंद पड़े सहारा इंडिया कार्यालय के मकान मालिकों का वर्षों का किराया लंबित पड़ा है। अतः लोकहित में सहारा इंडिया की सभी परिसंपत्तियों की बिक्री पर तत्काल रोकथाम व उन्हें जब्त कर जमाकर्ताओं का पैसा ब्याज सहित एजेंटों के माध्यम से वापस दिलाने, पैसे की आस व अभाव में मृत सभी जमाकर्ताओं और एजेंटों को सहारा द्वारा 10-10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने, सेंट्रल कोऑपरेटिव द्वारा जमाकर्ताओं का संपूर्ण डाटा रजिस्ट्रार को दिलवाने, देश विदेश में छुपे सहारा इंडिया के दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने, एजेंटों के कमीशन और भविष्य निधि का पैसा का भुगतान व कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा करवाने तथा बंद पड़े सहारा इंडिया के कार्यालयों के मकान मालिकों का वर्षों का किराया का पैसा ब्याज सहित वापस दिलवाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। ये हमने शून्यकाल दिया 2 दिन, तो ये कल आज जैसा कि हमारे माननीय सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह ने कहा कि आज बस बिल पर बहस चल रही है। आज ये प्रदर्शन था मकर द्वार पर और हम लोग को उम्मीद थी कि 10-12 सांसद जो है इन मांगों के समर्थन में आपके पक्ष में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करेंगे, नारा लगाएंगे। तो लेकिन आज इंडिया गठबंधन ने तय किया कि नहीं, आज बहुत बिल का ये है, कृषि है, इस पर चर्चा होगी, इसको कल किया जाए, लेकिन इसको हम लोग कल करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं।